आज के मेरे नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ तो शेयर ज़रूर करना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का यह क्वेश्चन पेपर है। टोटल आपका पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा और ये 100 नंबर के पेपर को आपको 3 घंटे में दिलाना है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए गए हैं जिसमें आपको बोला गया है सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है और जैसे कि बहुविकल्पी ये सारे प्रश्न जो हैं वो दिए गए हैं। तो इसके नीचे हम देखते हैं सीधा क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर खंड आ में जैसे ही हम एंटर करते तो यहाँ पर दिखाते हैं आपको सही विकल्प चुनना है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो चुनना है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में ब्रिटिश इस रूप में आए थे, ये बताना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसको आंसर करके आपको आपके आंसर शीट में लिखना है। फिर उसके बाद सेम क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में रिपीट किया गया है। जिसको जो माध्यम पसंद है, जो मीडियम पसंद है, वो उस मीडियम में अपना आंसर दे सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हैं, ये बताना है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में भी रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर भारत में गठबंधन सरकारों की शुरुआत कब हुई थी, ये बताना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। शिवसेना निम्न में से किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है, ये बताना है। उसके नीचे दिया गया है यह प्रश्न पांचवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, ये बताना है। उसके ठीक नीचे खंड बा चालू हो जाता है जिसमें बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, जिसको हल करने पर आपको 5 नंबर मिलेगा। हर एक क्वेश्चन में एक एक नंबर जो है इसमें मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर है दक्षिण में खालिस्तान वंश का भारत के प्रायद्वीप क्षेत्र के ज़्यादातर हिस्से पर नियंत्रण था, ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है खालिस्तान एक विशेष किस्म के व्यापारी थे जो खासकर खाद्य पदार्थ का व्यापार करते थे। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है गांधी जी ने नमक कानून खालिस्तान वर्ष में तोड़ा था, ये बताना है। उसके नीचे का क्वेश्चन बोल रहा है लाल बाल पाल खालिस्तान दल के नेता थे, ये बताना है। उसके नीचे का क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है राष्ट्रीय समाकलन देश के नागरिकों में एक खालिस्तान का बोध है। सेम क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में रिपीट किया गया है। फिर यहाँ पर खंड सा आता है जिसमें सत्य असत्य रॉन्ग राइट आपको बताना है, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है धान एक खरीफ फसल है, ये बताना है। भारत में सिविल सोसाइटी संगठन हित समूह है, ये बताना है। नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है विधायिका की पूरी अवधि के पश्चात जो चुनाव कराया जाता है उन्हें माध्यावधि चुनाव कहा जाता है, ये बताना है। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहे हैं जब आवास नष्ट हो जाए तो जैव विविधता खो जाती है। फिर उसके बाद है पांचवा प्रश्न सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य बनने की भारत की प्रमुख दावेदारी आपको बताना है। फिर यहाँ पर सेक्शन डी देखते हैं जिसमें आपको मैच द कॉलम वाला सेक्शन दिखेगा। इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बताना है। फिर बताना है लोकतंत्र, उसका सही आंसर क्या है। फिर है संप्रभुता क्या है, ये बताना है। श्वेत क्रांति के बारे में बताना है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें से, जैसे कि यहाँ पर श्वेत क्रांति दूध उत्पादन आता है। भारतीय रेल यहाँ पर दिया गया है, तो ये मुंबई से थाने के बीच जो है चला था। जैसे कि प्रश्न नंबर दूसरा बोल रहा है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के संस्थापक के आपको नाम लिखने हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है प्राचीन भारत में शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखना है। प्रश्न नंबर चौथा बोल रहा है 2 जापानी शहरों के नाम लिखना है जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराए गए थे। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है 19वीं सदी के भारत में 2 सामाजिक प्रथाओं का नाम लिखना है, जिसको हल करने पर 2 नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है सन 1875 के विद्रोह के 2 प्रमुख महत्वपूर्ण नेताओं के आपको नाम लिखने हैं। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है उत्तराखंड में जनसंख्या का घनत्व कम होने के 2 कारण आपको लिखना है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है
सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 10 बोल रहे हैं संघीय व्यवस्था की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है राज्य विधानसभा के 2 कार्य आपको लिखने हैं, जिसको हल करने पर 2 नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है एक अच्छे नागरिक के 2 गुण लिखने हैं, जिसको हल करने पर 2 नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 13 बोल रहा है पर्यावरण संरक्षण को परिभाषित करना है। प्रश्न नंबर 14 से जितने भी प्रश्न रहेंगे उसके कुछ प्रश्न 3 नंबर के रहेंगे, जैसे कि भारत के लिए जल मार्गों के 3 महत्व लिखना है, जिसको हल करने पर 3 नंबर मिलेगा। जिलाधीश के 3 कार्य लिखने हैं, जिसको हल करने पर 3 नंबर मिलेगा। संविधान द्वारा हमें प्रत्याभूत 3 अधिकारों को संक्षिप्त में समझाना है। उच्च न्यायालय के न्यायपालिक अधिकार क्षेत्रों को संक्षिप्त में आपको समझाना है। प्रश्न नंबर 18 बोल रहा है भारत में राष्ट्रीय समाकलन की कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं, जिसको हल करने पर 3 नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 19 बोल रहा है मानव विकास सूचकांक के निम्न स्तर में सुधार के लिए कोई 3 सुझाव देना है। प्रश्न नंबर 20 बोल रहा है रूसी क्रांति समाजवाद विचारधारा से प्रेरित थी, इसको संक्षिप्त में आपको समझाना है। इसमें ऑप्शन दिया है और ये प्रश्न हल करने पर आपको 4 नंबर मिलेगा, जिसका ऑप्शन है आज़ादी के अमेरिकी युद्ध और फ्रांसीसी क्रांति के बीच समानताएं आपको लिखनी है। प्रश्न नंबर 21 बोल रहा है जाति व्यवस्था एवं विधवा पुनर्विवाह के सुधारकों में राजा राम मोहन राय की क्या भूमिका थी, ये स्पष्ट रूप से बताना है। और इसका ऑप्शन है 19वीं सदी में भारत में महिला की शिक्षा के विकास में कौन सी बाधाएं आई थी, ये विस्तार से आपको बताना है। प्रश्न नंबर 22 बोल रहा है क्या असहयोग आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल था, अपने तर्क के पक्ष के कारण भी आपको बताना पड़ेगा। इसका अर्थ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की भूमिका को आपको बताना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन बोल रहा है 23वें नंबर का क्वेश्चन पर्यावरण प्रकृति में गतिशील है और बदलता रहता है, उदाहरण देकर इस कथन की आपको पुष्टि करनी है। उसका अथवा प्रश्न है पर्यावरण के महत्व को आपको एक्सप्लेन करना है और इसको हल करने पर आपको 4 नंबर मिलेगा। 24वां प्रश्न पूछ रहा है चावल और गेहूं की कृषि के लिए भौगोलिक परिस्थितियों की तुलना करना है और इसका अथवा है निजी संचार और जन संचार के बीच आपको अंतर लिखना है। तो जैसे कि ये पूरा 5 नंबर का प्रश्न है, जिसको हल करने पर 5 नंबर मिलेगा, तो आपको कम से कम 5 और 6 पॉइंट इसमें अंतर में लिखना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर है 25वां प्रश्न, जिसमें बोल रहा है संसद के 5 कार्य लिखना है और इसको हल करने पर आपको 5 नंबर मिलेगा। और उसका अथवा है सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, ये बताना है। इसका न्यायाधिकार समझाना है आपको। प्रश्न नंबर 26वां बोल रहा है जनमत की परिभाषा लिखिए एवं लोकतंत्र में इसके महत्व की विवेचना भी करना है आपको। और इसका अथवा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है और इसके महत्व को भी बताना है। प्रश्न नंबर 27 बोल रहा है, जिसको हल करने पर आपको 6 नंबर मिलेगा। और जैसे कि निम्नांकित को भारत के सीमाकारिक मानचित्र में आपको दर्शाना है, जैसे कि महानदी, नीलगिरी पर्वत, मुंबई बंदरगाह, मन्नार की खाड़ी, चिल्का झील और छोटा नागपुर का पठार। और इसका अथवा प्रश्न है निम्नांकित को भारत के सीमा कारक मानचित्र में आपको दर्शाना है, जैसे कि ताप्ती नदी, काराकोरम पर्वत, अरब सागर, कांडला बंदरगाह, चाय उत्पादक क्षेत्र और कर्क रेखा। और सेम क्वेश्चन जो है इंग्लिश में रिपीट किया गया है। और ये है इसका मानचित्र, जिसको आपको आपके आंसर शीट में लगाना रहता है। तो इस वीडियो में केवल यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो यहाँ तक देख ली और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो पहले, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि ये क्वेश्चन आपके दोस्तों तक भी पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।